RJSPBH ने मारवा स्टूडियो नोएडा यूपी में पत्रकारिता के वैश्विक महोत्सव में भाग लिया। आपको बता दें कि इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर मारवा स्टूडियो ने RJSPBH के सहयोग से अमृतकाल में पत्रकारिता की पुनर्रचना विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया। इस महत्वपूर्ण सेमिनार की अध्यक्षता विश्व मीडिया गुरु प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मारवा ने की, जो कि चांसलर है AAFT विश्वविद्यालय और अध्यक्ष हैं ICMEI के। उन्होंने इस मौके पर अपना एक महत्वपूर्ण संबोधन भी दिया, जिसकी सराहना सभी ने की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि थे जाम्बिया, अजरबैजान और ऑस्ट्रेलिया के राजदूत और उच्चायुक्त। साथ में शामिल रहे इतिहासकार और लेखक रिचर्ड मॉरिस और साथ में उनकी पत्नी मैककॉली, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार और प्रकाशक भी हैं। उनकी उपस्थिति भी इस मौके पर देखी गई। जब भी आप देश की बात करें, खून खौल जाना चाहिए, ऐसा मैंने माना है। और मैं मन्ना साहब का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आज अपनी किताब यहाँ पे रिलीज़ की है। इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर की तरफ से ये 12वां ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म अपनी नई राह बना चुका है। कल और आज के बीच में तकरीबन 14-15 हज़ार आदमी देश भर और दुनिया भर से यहाँ पहुँच चुका है और विभिन्न कार्यक्रम के ज़रिए हम लोग देश और दुनिया भर में ये संदेश पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू जर्नलिज्म। मन्ना जी, पहले तो बधाई, लगातार सफल कार्यक्रम आप आयोजित कर रहे हैं, आज भी रहा, आज के बारे में कुछ बताएं। न्यूज़ फोल्डर का बहुत बहुत धन्यवाद कि पॉजिटिव मीडिया को इतना सपोर्ट करते हैं गुलशन भाई और किरण जी। देखिए, अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। इसको RJS पॉजिटिव मीडिया ने चरितार्थ किया है। 9 सालों की जो मशक्कत थी, शुरू में अंधकार होता है, धीरे धीरे आप एक एक दीप जलाते जाते हैं और साथ में जब कई लोग आते हैं तो वो दीप इतना आलोकित हो जाता है कि प्रकाशित हो जाता है और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर हो जाता है, तो पूरे वर्ल्ड तक पहुंचता है। इसलिए नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड का शुरुआत जो है 10वां राज्य गुजरात, जो RJS पॉजिटिव मीडिया टीम जा रही है RJSPBH, वहां पे री इन्वेंट जर्नलिज्म इन अमृतकाल। पत्रकारिता का नया अंदाज क्या होना चाहिए, जो दिल से निकले और दिल तक पहुंचे। हमारे अखबार और इलेक्ट्रॉनिक चैनल, यूट्यूब कूड़े न बन जाएं, अगली पीढ़ी तक वो प्रेरित करते रहें। ऐसे न्यूज को बनवाना पॉजिटिव मीडिया का काम है। इसलिए जन जन तक पॉजिटिविटी को पहुंचाने के प्रयास में डॉक्टर संदीप मारवा जी का जो सानिध्य मिलता है, जहां इनवाइट RJS पॉजिटिव मीडिया होती है, और ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में 13 फरवरी 2024 को एम्बेसडर्स के साथ, 3 देशों के एम्बेसडर के साथ जब RJSPBH अपनी बातों को कहने के लिए एक जरिया बनता है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके मन में आप अकेले नहीं हैं। लोगों के जो भावनाएं हैं वो आपके साथ हैं, बस उन तक पहुंचना है, अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। तो हर चैनल के अपने अपने जो ऑडियंस होते हैं उसमें इजाफा होता है। और हम लोग जिस तरह से पॉजिटिव मीडिया को ओनली पॉजिटिविटी नो नेगेटिविटी, वो एक रास्ता चुना, तो उस पैरामीटर ठीक करना ही आज की एडवोकेसी थी कि हमें समाज जो बीमार है उसमें उसके पैरामीटर जब ठीक हो जाएंगे, यानी पॉजिटिविटी जब अंदर आ जाएगी, तो बहुत सारी बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। यानी अपने काम को बेहतर तरीके से करना, चाहे घरेलू महिलाएं हों या कार्यालय के CEO हों, चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हो, राज्य सरकार के मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री तो सकारात्मक पत्रकारिता को और सकारात्मक समाज के निर्माण का आह्वान करते हुए विकसित भारत की बात करते हैं। तो विकसित भारत के लिए संविधान में जो हम भारत के लोग, सबसे पहला शब्द है हम भारत के लोग। तो हमारी ताकत बने सकारात्मक पत्रकारिता, क्योंकि लोकतंत्र का प्रहरी ही अगर कमजोर होगा तो कमजोर क्यों होगा, इस पर विचार विमर्श करने के लिए री इन्वेंट जर्नलिज्म, पत्रकारिता का नया अंदाज इन अमृतकाल। तो सरकार जो कहती है वो RJSPBH उसको फॉलो करता है कि अगर विकसित भारत बनना है, तो मुझे लगता है एज ए फाउंडर ऑफ राम जानकी संस्थान पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस, सकारात्मक पत्रकारिता उसका आधार बनेगी, बुनियाद बनेगी। और इसीलिए गुजरात की यात्रा जो है करने के बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों को बताया जाएगा कि आखिर सकारात्मक पत्रकारिता से हम लोग गुजरात को किस तरह से शोकेस कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद।
कार्यक्रम में उपस्थित राजदूतों ने सकारात्मक मीडिया को विश्व भर में पहुंचाने की कोशिशों को लेकर इस कार्यक्रम की सराहना की। आरजेएस पीबीएच के संस्थापक व राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना ने आरजेएस पीबीएच अमृतकाल का सकारात्मक भारत ग्रंथ 2 का भी विमोचन किया और इसी कार्यक्रम में आरजेएस पीबीएच डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रीमियर का और सकारात्मक भारत उदय यात्रा गुजरात के बैनर का भी लोकार्पण किया गया। Being a part of this program, what do you want to say? I think it's so exciting to see so many people with so much energy coming to journalism. It's so important for India. It's a wonderful country, and I wish everyone well for the program. I just think it's extraordinary. I had an opportunity to speak earlier, and I just made the point that I think the vitality and the energy that people like Sandeep Marwa bring through Marwa Studios to the art and the that fourth pillar that we talked about of journalism. It's such a vital part to hold democracy and governments to account. And I think it's through these sorts of organizations and these sorts of events that we empower people like you as journalists to stand up and have the courage to speak the truth. I think that's a very important aspect of journalism. It is a vital part. It is a vital part of the democratic system, and it needs to be supported and strengthened so that, as I said, we hold governments and our politicians accountable for the decisions and actions that they take. और सकारात्मक पत्रकारिता में योगदान देने वाले चुनिंदा पत्रकारों को इस मौके पर सम्मानित भी किया गया। सुरजीत सिंह दीदेवर ने आरजेएस पीबीएच के आध्यात्मिक गुरु ने ग्रंथ भाग 2 को लेकर चर्चा की। मीडिया का काम है समाज को दिशा देना, और सही दिशा समाज को देने में मीडिया की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और जैसे जैसे नई नई तकनीक आ रही है, मीडिया का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम देखते हैं, जब भी अपना अखबार उठाते हैं या मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी देखते हैं, बहुत सी नेगेटिव खबरें आती रहती हैं और उन खबरों को देखने के बाद मन विचलित सा हो जाता है। तो हम लोगों का ये जो प्रयास है पॉजिटिव मीडिया का, कि किस तरीके से लोगों के मन में सकारात्मक भाव को उभार करके उसको पुष्ट किया जाए, उसको मजबूत किया जाए और उसे दिशा दी जाए, जिससे कि समाज जो है सभ्य समाज बनने की जो हमारी आकांक्षा है वो पूरी हो। विश्व रेडियो दिवस पर आयोजित ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म के कार्यक्रम की शुरुआत कबीर आश्रम किसान चौक जामनगर के कबीर पंथी साधु प्रेम सागर द्वारा कबीर के भजनों से हुई। दुनिया में सकारात्मकता फैलाने के लिए आरजेएस पीबीएच के राष्ट्रव्यापी से विश्वव्यापी यात्राओं के हिस्से के रूप में 10वें राज्य गुजरात में 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की यात्रा 24 फरवरी 2024 को दिल्ली से रवाना होगी। साथ ही इतने लोगों का एक साथ मंच पर आना इस बात का प्रतीक है कि आरजेएस पीबीएच और आरजेएस पॉजिटिव मीडिया आज सही राह पर हैं। नई दिल्ली से न्यूज फोल्डर के लिए सहयोगी किरण शर्मा के साथ गुलशन सैफी की रिपोर्ट।